हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम जो ओरल कंपैरिजन वाले आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके टेक वो थिंकिंग अबाउट वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ वन बाय वन। तो हम शुरू करते हैं। ये वाला जो ओरल वाले क्वेश्चंस हैं ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 के हैं। आप देख लीजिए, क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी बुक भी साथ में ओपन कर लीजिए। मैं अगर बुक और ये चीज़ दोनों दिखाऊंगी साथ में तो फिर वीडियो थोड़ा सा मैशी हो जाएगा, इसलिए मैं शुरू करती हूँ। वॉट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो अपने खेत के फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों के जैसा क्यों कहा है? आंसर है, लेंचोस क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेनड्रॉप वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर परिटी लेंचोस कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स। लेंचो की फसल पकने को तैयार थी, बारिश होने से अच्छी फसल होने की उम्मीद होती है जिससे कि सुख और समृद्धि आती है, इसीलिए लेंचो ने इन्हें नए सिक्के कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे बदल गई? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? और लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ? आंसर है, द रेन वॉज pouring डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain। और क्या हुआ? ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। मतलब अच्छी बारिश हो रही थी पहले तो, अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, तो लेंचो के खेत की सारी जो मकई की फसल थी वह बर्बाद हो गई, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लेंचो ने क्या लगाया है, उसके खेत में मकई लगाई है ना, जो भुट्टे हम खाते हैं वो लगाया है लेंचो ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले गिरना बंद हो गए तो लेंचो की क्या भावनाएं थी? आंसर है, आफ्टर द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, जब तूफान रुकने के बाद लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड ही सोल वॉज फिल्ड विथ इमिनेंस सैडनेस। ओलो का तूफान रुकने के बाद लेंचो अत्यधिक निराश था और उसकी अंतरात्मा गहरे सदमे में भर गई थी। तो यहाँ पर जो है, जो टेक्स्ट बुक नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स तो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किसमें आस्था थी, उसने क्या किया? आंसर, लेंचो हैड अ फेथ इन गॉड। मतलब लेंचो को भगवान पर गहरी आस्था थी। ही बिलीव्ड दैट गॉड साई शी एवरीथिंग। उसे लगता था कि भगवान, मतलब उसे विश्वास था कि भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। और उसने निर्णय लिया कि वह भगवान को एक पत्र लिखेगा, कन्विंसिंग हिज ग्रीवियंस एंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस फॉर हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली। और पत्र के माध्यम से अपनी दुख और अपनी शिकायतें बताएगा, ईश्वर से अपनी अच्छी फसल और अपने परिवार के लिए 100 पेसोस भेजने के लिए कहेगा। पेसोस क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ रुपी है, कहीं पर डॉलर चलता है, कहीं पर दिनार चलता है, उसी प्रकार से पेसोस भी एक प्रकार की करेंसी है। हु रीड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा था? आंसर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आंसर, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकम सीरियस। पहले तो वह हंसा और पर उसके बाद वह मतलब सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ एंड गॉड। उसे लगा कि इस व्यक्ति को भगवान पर कितना अधिक विश्वास है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ। वो उसके विश्वास को मतलब किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज
फ्रेंड्स एंड कलेजीज। तो उसने क्या निर्णय लिया कि वह अब कुछ पैसे जो है अपने फ्रेंड्स से और अपने कलीग से इकट्ठे करके उसको देगा, किसको, लेंचो को। देखो यहाँ पर लिखा है, पहले तो पोस्टमास्टर हंसा, फिर वो गंभीर हो गया। लेंचो की ईश्वर में इतनी आस्था को देखकर वह द्रवित हो गया। वह नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर पर से विश्वास टूटे, अतः उसने निर्णय लिया कि वह उसके लिए और अपने मित्र व सहकर्मियों से पैसे जमा करेगा। इसके बाद पेज नंबर 7 के क्वेश्चंस देखेंगे। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? आंसर, नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। नहीं, लेंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर कोई भी ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड द रिप्लाई फ्रॉम गॉड। और उसका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी आस्था थी कि उसे ईश्वर से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि वाह यार, मैंने भगवान को लिख दिया और भगवान ने करा ही नहीं, ऐसा तो उसे लगा ही नहीं कि हाँ भगवान देंगे जरूर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉट मेड हिम एंग्री? किस बात से वह नाराज हो गया? आंसर, लेंचो वॉज एंग्री वेन ही फाउंड दैट मनी इन द एनवलप वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर। लेंचो ने जब देखा कि जितने पैसे उतने उसने मांगे थे लिफाफे में उससे कम थे, तो वह बहुत नाराज हुआ, है ना। इसके बाद जो टेक्सचुअल आपकी एक्सरसाइज है बुक की लास्ट के पेज पर होगी, आप देख सकते हैं जहाँ पर चैप्टर फिनिश हो रहा है वहाँ पर। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो को किस पर पूर्ण विश्वास था? इस कहानी में कौन से वाक्य इस बात को दर्शाते हैं? तो देखिए, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, है ना। दीज लाइन्स इन स्टोरी आर इविडेंट फॉर द फैक्ट। और जो नीचे लाइन्स दी हैं वह इस बात का प्रमाण है। देखिए, पहली लाइन, बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। क्या कि जितने भी लोग घाटी के बीच में बने एक लौते घर में रहते हैं उनके दिलों में एक ही उम्मीद है, ईश्वर से मदद की। सेकेंड है, ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। और रात भर लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वो क्या थी? ईश्वर की मदद। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने भगवान से क्या कहा कि आप अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं, मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड वी हैव डिनाइड लेंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ईश्वर कभी भी गलती कर ही नहीं सकते, न ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं और जो उसने निवेदन किया था, लेंचो को पक्का पता था कि मैंने भगवान से पैसे मांगे हैं तो मुझे पैसे मिलकर ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजता है, वह ईश्वर हस्ताक्षर क्यों करता है? आंसर, पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। मोर एवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, so he signed the letter in the name of God. It was a good deed to convey a message that God himself had written the letter. पोस्ट मास्टर लेंचो की ईश्वर के प्रति आस्था को देखकर बहुत द्रवित हो गया था। उसने लेंचो को पैसे भेजने का निर्णय लिया। साथ ही पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास टूटे, इसलिए उसने पत्र पर ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर किए। ये उसकी तरफ से अच्छा काम था। लेंचो को लगे कि ईश्वर ने खुद ही पत्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो जो कि 2022 के पेपर में आया भी है, यहाँ पर आपको कुछ जो ईयर्स हैं, सन है, वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी
टू हिम वाई एंड नॉट। क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसको किसने पैसे भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं की? नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस मैसेज। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड who would send him money. This faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. नहीं, लेंचो ने पता करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे उसे ईश्वर पर अथाह विश्वास था। उसे कभी भी संदेह नहीं हुआ कि ईश्वर की जगह कोई और हो सकता है जो उसको पैसे भेजेगा। उसकी ईश्वर पर इतनी पक्की आस्था थी कि उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही पैसे भेजे थे। अब कुछ बच्चे बाद में पूछते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं, ये वो। तो देखिए, जहाँ पर आपको ऐसा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स का जो सन रहता है वो वाले क्वेश्चन आंसर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, या उसी से रिलेटेड हमको एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो आप लोग इस पे अभी से ध्यान देते रहिए, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. लेंचो क्या सोचता है, किसने बाकी के पैसे लिए होंगे, इस परिस्थिति में क्या व्यंग्यता की बात है? याद रहे कि किसी व्यक्ति में व्यंग उसका अप्रत्याशित पहलू होता है। कोई भी व्यंग्यात्मक परिस्थिति अजीब या हास्यपद हो सकती है क्योंकि जो हमने उम्मीद की है वह उसकी विपरीत होती है। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब लेंचो को लगा कि किसी और ने पैसे ले लिए तो क्या इस बात को हंसी में लेना चाहिए या इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ पर हंसी उड़ा रहे हैं वो सच में हंसने वाली हो, वो कुछ और बात भी हो सकती है। जैसे देखिए, Lencho think that the post office people have take the rest of money. It is the post office people only who were giving money to Lencho, but on the other hand, Lencho think they have stolen the money. He called them crooks. This is the element of irony in this situation. लेंचो को लगता है कि ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ही उसके पैसों को कम निकाल लिया है जो कि उसको भगवान ने भेजे थे, और ये पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो लेंचो को पैसे दे रहे थे। सच बात तो ये है ना, पर लेंचो सोचता है कि इन्होंने पैसे चुराए हैं और वो उन्हें धोखेबाज भी कहता है। इस परिस्थिति में ही हास्यपद वाली बात है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सिलेक्टेड अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। क्या वास्तविक दुनिया में भी लेंचो जैसे लोग रहते हैं? क्या उसे किस तरह का इंसान कहेंगे आप अपना उत्तर नीचे शब्दों से चुनकर लिखें। देखो, ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, ग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग, ये सारे शब्दों को लेकर हमें क्या करना है, कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि हम सारे शब्द लें, इनमें से कुछ शब्दों को लेकर भी हम ये उत्तर बना सकते हैं। तो देखिए, आई डोंट थिंक देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता है कि लेंचो जैसा इंसान वास्तविक दुनिया में है। लेंचो इज अ इलिटरेट and yet he does not know how this letter will reach God without any address। और लेंचो पढ़ा लिखा है तब भी नहीं समझ पाता कि ये पत्र ईश्वर तक बिना पते के कैसे पहुंचेगा। ही probably would be naive and unquestioning kind of person। वह शायद बहुत भोला होगा या निर्विवाद किस्म का इंसान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स इन देमसेल्व्स। हाउ आर द दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलुस्ट्रेट? इस कहानी में दो तरह के संघर्ष मतलब मतभेद हैं, इंसानों और प्रकृति के बीच और इंसान के बीच। इन संघर्षों का चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप by the hailstorm. As the crop was destroyed by hails, Lencho started feeling sad. The story shows another conflict between humans themselves
The postmaster helped Lenchos by sending the money that he could manage to collect. Even though he did a good deed, Lenchos blamed post office peoples for for taking away some amount of money. This shows that man does not have faith to another man. इंसानों और प्रकृति के बीच जो संघर्ष दिखाया गया है, जब कब दिखाया गया, देखो, जब ओलों के तूफान में लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। ये तो एक संघर्ष है इंसान के और प्रकृति के बीच। दूसरा संघर्ष क्या है, इंसानों के बीच में दिखाया गया है। पोस्टमास्टर जितना हो सकता था पैसा जमा करके लेंचो की मदद करता है, जबकि उसने एक नेक काम किया। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों पर आरोप लगाया कि उसने पैसे ले लिए हैं। ये घटना यह दिखाती है कि इंसान को इंसान पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर जो थे वो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद जो है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कि देयर आर डिफरेंट नेम इन द पार्ट ऑफ द वर्ड फ्रॉम स्ट्रॉम डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस वर्ड। कुछ जो वर्ड दिए हुए हैं ये सभी किसके हैं, एक प्रकार के स्ट्रॉम के ही हैं। उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले वाले में साइक्लोन आएगा, सेकंड वाले में गेल आएगा, थर्ड वाले में टाइफून, फोर्थ वाले में टॉर्नाडो, फिफ्थ वाले में हुरिनी और सिक्स्थ वाले में वर्लवाइंड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैच द कॉलम के लिए दोनों को मैच करना है। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, मैं आपको सीधे सीधे से जो है आंसर्स बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में डी आएगा, सेकंड वाले में ई आएगा, थर्ड वाले में ए, फोर्थ वाले में एफ, फिफ्थ वाले में बी और सिक्स्थ वाले में सी। इसके बाद आपको कुछ रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में क्वेश्चन दिया है, जिसमें कि आपको जो शब्द दिया है आखिरी में उन दोनों को, मतलब इस शब्द को बीच में लेकर इन दोनों सेंटेंस को हमको ऐड करना है। जैसे ये फुल स्टॉप लग गया तो इसके पहले वाला सेंटेंस एक हो गया और ये फुल स्टॉप के बाद वाला एक हो गया, तो इसको जोड़ के हमको सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो मैं आपको सीधे इसके भी आंसर्स पढ़ के बता देती हूँ, है ना। I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. Second है, my mother who cooks very well is going to host a TV show on cooking. इसके बाद भी 3 क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसके बाद है दीज स्पोर्ट पर्सन्स हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। फोर्थ है लेंचो प्रेड द गॉड हुज आइज शी इनटू आवर माइंड्स। फिफ्थ है द मैन होम आई ट्रस्टेड चीट मी। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फिनिश हो ही जाती हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ अलंकार की चीज़ें हैं, जैसे मेटाफर पर जैसे रूपक अलंकार की बात है। मेटाफर का हिंदी में रूपक अलंकार मतलब होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, अलंकार्स पढ़ेंगे, मतलब फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे। इसके अलावा कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था, तो उसका उत्तर देख लीजिए आप। लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड इन हेलस्ट्रॉम। लेंचो की जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी, है ना। ही वॉन्टेड मनी टू शो हिज फील्ड अगेन एंड रन हिज फैमिली टिल अ क्रॉप came, so he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos. लेंचो का मकई का खेत ओलों की बरसात से बर्बाद हो गया। वह खेतों में फिर से फसल बुवाई के लिए पैसे चाहता था और जब तक फसल तैयार न हो जाए तब तक घर वालों का पालन पोषण करना चाहता था। इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा और 100 पिज़ो भेजने को कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। आंसर है, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो hills. It was on a height from where one could see the river and the field of crop.
फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। लेंचो का घर घाटी में नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वह इतनी ऊंचाई पर था कि वह वहां से नदी और पक्के चीतीदार मकई के खेत जो कि फूलों से भरे थे देखे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेंचो व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर। लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। आंसर है, लेंचो रॉट अ सेकेंड लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग पेजोस एंड ऑल्सो टू टेल नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल एज ही फेल्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो ने दूसरा पत्र ईश्वर को लिखा और अनुरोध किया कि वे बाकी के पिजोस भी भेज दें, और साथ ही ये भी लिखा कि पैसे डाक से मत भेजिएगा क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज बदमाशों का एक झुंड है और वो मेरे पैसे जो हैं आप भेजते हो भगवान वो निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट वाला लेटर टू गॉड जो कि लेंचो ने लिखा था वो फिनिश होता है। इसके बाद में हम सेकेंड वाला जो फर्स्ट पार्ट का ही सेकेंड है, मतलब फर्स्ट लेसन का ही सेकेंड पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो, उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।